अम्मा जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे सुमेधा बहू, ले आई तुम मेरी चाय? लाओ लाओ, बहुत देर से इंतजार कर रही थी। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। माँ जी, फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में बहू? वही मथुरा वृंदावन जाने के बारे में। पूरे मोहल्ले की औरतें बस भरकर मथुरा वृंदावन जा रही हैं। फिर आपने क्यों मना कर दिया? आप भी चली जाती। नहीं सुमेधा बहू, अब अकेले कहीं भी घूमने का मन नहीं करता है। जब मोहित के पिताजी थे तब घूमने फिरने का बहुत दिल करता था। अब तो ये लगता है घर पर ही आराम से रहो, कहीं जाने का दिल नहीं करता। कहीं घूमने फिरने जाओ तो थक भी जाते हैं। अम्मा जी, आप घूमने फिरने थोड़ी जा रही हैं। मथुरा वृंदावन तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और बुढ़ापे पर आप भगवान के दर्शन करने नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? मेरे हिसाब से तो माँ जी आपको चले जाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। और फिर सब लोग तो जा रहे हैं हमारे मोहल्ले के। हाँ सुमेधा बहू, वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। बुढ़ापे में भगवान के दर्शन नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? अब मोहित के पिताजी का साथ तो इतने जल्दी छूट गया है। मैंने तो सोचा था कि बुढ़ापे पर आराम से घूमे फिरेंगे, जब अपने घर में बहू ले आएंगे, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, फिर खूब धार्मिक तीर्थ यात्रा करेंगे। लेकिन किस्मत को मंजूर कहाँ था, और उनके बिना अकेले जाने का दिल नहीं करता। माँ जी, अगर कहीं से कहने का या पिताजी से संपर्क करने का जरिया होता ना, तो पिताजी पक्का ऊपर से आपको कह देते कि जा कौशल्या जा, जी ले अपनी जिंदगी, जाकर भगवान के दर्शन करा, घर में ऐसे उदास मत बैठी रहा करो। मुझे तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी बहू जो मिल गई है, तो अब मुझे उदास रहने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे एक अच्छी बहू दे दी है। देखना माँ जी, आज ही पिताजी आपके सपने में आएंगे और कहेंगे, अरे कौशल्या जा, भगवान के दर्शन करा। बहू, मुझे सब पता है, तू ये सब बातें ना मुझे हंसाने के लिए कर रही है। हाँ माँ जी, आप बस घर में इसी तरह से मुस्कुराती रहिए, और हमें क्या चाहिए? घर का पुराना वृक्ष अगर हरा भरा रहता है तो पूरा घर भी छांवदार होता है। हाँ माँ जी, मैं समझती हूँ कि उम्र के हर सफर में अपने साथी की जरूरत होती है। आप चाहें वो बचपन का हो या फिर बचपन का। सही कहा ना मैंने माँ जी? हाँ हाँ बहू, बात तो सही है। आ बैठ मेरे पास। अरे नहीं माँ जी, मुझे जाना है, रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, पहले उसको समेट लूं। मैं तो आपसे पूछने आई थी, अगर आपके जाने की तैयारी होती है तो मैं थोड़े से बेसन के लड्डू और मटरी बटरी निकाल दूंगी। काकी, आपको बुलवाया था घर पर, आप आई नहीं? अरे रजनी, तू आ जा, बैठ बैठ मेरे पास। क्या काकी, कितनी बार बुलवाया, तुम्हें आई नहीं, फिर सोचा चलो मैं ही मिलाती हूँ। काकी, आप भी चलती हमारे साथ मथुरा वृंदावन। अरे पूरे मोहल्ले के लोग तो जा रहे हैं, सब लोग आपका ख्याल रख लेंगे मिलजुल कर। अरे अकेले रह गई हो तो जीने की ख्वाहिश थोड़ी ना छोड़ देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है काकी कि तुम्हारी बहू ने मना कर दिया हो जाने से? वो ही नहीं चाहती हो कि तुम जाओ, फालतू का खर्चा बर्चा बढ़ जाएगा। अरे ना ना, मेरी बहू ने बिल्कुल मना नहीं किया है। वो तो मुझसे बार बार कह रही है जाने के लिए कि चली जाओ अम्मा जी, चली जाओ अम्मा जी। अब मेरा ही अकेले जाने का दिल नहीं कर रहा। ले, मुझे तो लग रहा था तुम्हारी बहू मना कर रही है, इसलिए तुम मना कर रही हो। जब बहू ने कह दिया तो चलने में क्या नुकसान है? तुम्हें चल पड़ो हमारे साथ। ठीक है, अब तुम इतना कहती हो तो थोड़ा और सोच के बताऊंगी, अपने बेटे से भी पूछ लेती हूँ। अभी बेटे से नहीं पूछा है, बहू ही जिद कर रही है जाने की। हाँ हाँ, जल्दी पूछ के बताना। ठीक है कांता, मैं चलती हूँ। माँ, ये कांता चाची इतने जल्दी क्यों चली गई? आ गए आप? बैठो, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या जरूरी बात करनी है? वो मैं ये कह रही थी कि अपने मोहल्ले से सभी लोग मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, पूरी बस भर के जा रही है। मैं तो माँ जी से भी कह रही हूँ कि आप भी चले जाइए, लेकिन माँ जी है कि ना नुकुर कर रही हैं। अब आप ही समझाइए अपनी माँ को। क्या सुमेधा, तुम भी फालतू की बातें करती हो? अभी पिताजी को गए हुए कितना टाइम हुआ है? मात्र 6 महीने। अगर माँ जी अकेले मथुरा वृंदावन बस से घूमने के लिए जाएंगी तो 4 लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे कि तुम्हारी माँ को घूमने की पड़ी है। पिताजी को गए हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने से माँ जी घर से बाहर भी नहीं निकली है। तुम्हें तो पता है माँ जी को घूमने फिरने का कितना शौक है। तब से वो कहीं नहीं, बाजार तक नहीं गई है मेरे साथ। कितने बार मैंने कहा है। अब जब मोहल्ले की सारी बुजुर्ग औरतें जा रही हैं तो चले जाने दो। माँ जी ऐसा कौन से घूमने जा रही हैं? बस भगवान जी के दर्शन ही तो करने जा रही हैं। अब उसमें भी बुराई है सबको।
कल ही गांव से चाचा जी का फोन आया था, कह रहे थे जब तक साल भर नहीं हो जाएगा माँ जी कहीं नहीं जा सकती हैं। एक साल के पूरे त्योहार घर पर ही मनाने चाहिए, और तुम कह रही हो 6 महीने में ही इनको भेज दो। ऐसा नहीं हो सकता है। 4 रिश्तेदारों को जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। माँ, आप तो समझदार है, तो आपको तो रोकना चाहिए था ना सुमेधा को इस तरह की बातें करने से। देखो कैसी आलतू फालतू बातें कर रही है, और तुम भी इसकी बातों में आ गई। अरे बेटा, मैंने तो कहा भी नहीं। मैं तो पहले ही मना कर रही थी बहू को जाने के लिए। वो तो बहू ही जिद कर रही थी कि चली जाओ चली जाओ। मैं तो नहीं जाना चाहती। सुमेधा, अभी तुम्हें हमारे घर के रीति रिवाज पता नहीं है, तो फालतू के ये मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा। चलो जाओ, खाना बन गया कि नहीं? मेरा खाना लेकर आओ। घर में घुसते ही बस कलह कर देते हो तुम लोग, सुकून से रहने भी नहीं देते हो मुझे इस घर में। बेटा, बहू से क्यों गुस्सा कर रहे हो? इसमें उसकी गलती नहीं है। माँ, अब तुम तो बात ही मत करो। जहाँ तुम्हें समझाना चाहिए उधर कुछ कहती ही नहीं हो, चुप रहती हो। अब मैंने इतना भी क्या गलत कह दिया था जो मेरे पति इतना भड़क रहे हैं? पता नहीं किस विचारों के हैं। पढ़ाई तो आज के जमाने की है, लेकिन ख्यालात ख्यालात तो पुराने जमानों के हैं। सबके घरों में बूढ़ी सास होती है जो पुराने ख्यालात की होती है, लेकिन हमारे घर में सास तो नए ख्यालात की है और मेरे पति वो पुराने ख्यालात के। पता नहीं कब बदलेंगे इनके ये विचार। घर में इनको छूट दे दें हम निर्णय लेने की। अरे जब मैं बैठा हूँ तो मैं निर्णय लूंगा ना। मेरा बेटा भी बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जैसे इसके पिताजी थे। हर काम में अपने चलाते थे, मेरी तो कभी सुनते ही नहीं थे। और वैसे ही उनका लड़का भी है, मेरी क्या अपनी पत्नी की भी नहीं सुनता है। घर पर कब्जा जमा कर रखना चाहता है, बस उसी की सारी बात माने, वही निर्णय ले घर के। अगर कोई निर्णय ले लेता है तो मेरे बेटे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बहू, कुछ कर रही हो क्या? अरे ना माँ जी, बस बैठी हूँ मैं तो। बताओ, कुछ काम है? ये देखो ना बहू, मेरी ब्लाउज की सिलाई निकल गई है। अब मुझे दिखाई नहीं देता है। तुम सुई पे रो दोगी तो फिर मैं सिलाई कर दूं। माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं सिलाई मशीन से इसको जल्दी से सिलाई डाल दूंगी। आप कहाँ करती फिरेंगी सुई से? माँ, तुम भूल गई क्या? आज गुरुवार है, गुरुवार को सिलाई नहीं करी जाती है। अरे हाँ बेटा, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। अब ये सब बातें भी मुझे बतानी पड़ती है तुम लोगों को। ठीक है माँ जी, रख दीजिए, मैं कल सिल दूंगी। अरे बहू, तुझसे एक बात और कहनी थी मुझे। हाँ बताओ माँ जी। वो तेरी माँ ने रिश्ते की बात करी थी, तो फिर उसका क्या हुआ मेरी बहन के लड़के के लिए? अरे हाँ माँ जी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। माँ जी ने सुबह ही फोन करके कहा था कि मैं आपसे बात कर लूं, रिश्ते की बात आगे बढ़ा लूं। आप मौसी को आज फोन करके तो पूछ लो, फिर आगे का प्रोग्राम रखा जाए। क्योंकि मेरी माँ को ना आपकी बहन का लड़का पसंद आ गया है, घर परिवार भी पसंद आ गया है, तो वो कह रही है कि आपसे बात करके आगे की बात पूरी कर ले, लड़की के देखने दिखाने का प्रोग्राम हो जाए। मेरी बहन का ही तो फोन आया था आज, तभी तो मैंने तुमसे इस बात की चर्चा करी है, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी बहन पसंद है। अरे वाह माँ जी, फिर तो ये बात बहुत अच्छी है। मैं माँ को आज ही कॉल कर दूंगी शाम को कि सब कुछ ठीक है, आगे बात बढ़ाएं। ये क्या चल रहा है घर में? कोई मुझे बताएगा कुछ? मुझे तो लगा आप अपना ऑफिस कर रहे हैं, लेकिन आपका तो ध्यान मेरी बातों पर ही था। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो, गोल गोल बात को मत घुमाओ। माँ, तुम बताओ ये सब क्या चल रहा है घर में? वो बेटा सुमेधा की बहन है ना, रिचा, उसकी शादी की बात चल रही है मौसी के लड़के से, बड़े वाले से। सब कुछ पसंद आ गया है, तो बस वही बातें हो रही हैं। क्या घर में इतना कुछ चल रहा है? तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? और तुम लोग होते कौन हो शादी फिक्स करवाने वाले? अरे जब मैं बैठा हूँ इस घर का मर्द सारे काम करने के लिए, तो तुम औरतों को बीच में आने की क्या जरूरत है? तुम लोग कब से शादी ब्याह करवाने लगे? अरे ये तो मर्दों का काम है शादी ब्याह फिक्स करवाना, तुम लोग कब से बीच में बोलने लगे? अरे मुझे बताओ, मैं करवाऊंगा। अरे बस समय ही नहीं मिला, तो कब बताती। अच्छा, तुम्हें इतनी जरूरी बात बताने का समय नहीं मिला? अरे जब घर में मैं हूँ शादी ब्याह करवाने के लिए, तो तुम लोगों को ये फोन वोन करने की क्या आवश्यकता थी? मुझसे नहीं कह सकती थी? मैं मौसी के घर जाकर बात करता, तुम्हारे घर जाता, तुम्हारे मायके जाता, उधर बात करता। तुम लोग आपस में बात कर रहे हो शादी ब्याह की। अरे कल को जब शादी ब्याह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी ना, तो मुझे ही आगे होना पड़ेगा। तुम लोग तो घर में बैठ जाओगी दुबक कर, किसी काम की थोड़े ही हो। बाजार भी जाती हो तो कैब हम कराते हैं, हम।
कैब तक करनी नहीं आती है? कुछ काम धाम आता है तुम लोगों का बाहर का? पूरा राशन किराना सब भर के हम लाते हैं। बस घर में रोटी बनाती हो, 4 चपातियां बना के आराम से बैठ के टीवी देख ली सास बहुओं ने और समझती हो जंग जीत ली है। बाहर जाकर पैसे कमाना, 4 काम करना, 4 लोगों को फेस करना कितना मुश्किल होता है, ये तुम क्या जानो। और चलिए ब्याह करवाने। लाओ फोन दो मुझे, मैं अभी तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। नहीं, आप मेरे मायके बात नहीं कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी बोलना है अपने घर में बोलिए, वो मेरा घर है। मेरे घर में बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आपके घर के डिसीजन आप लेते हैं, किसी को नहीं बोलने देते हैं, आप सारे निर्णय आप खुद लेते हैं, उसी तरह से मायके में आप घुसने की कोशिश मत करिए। वो मेरा मायका है, उधर के निर्णय मैं लूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी छूट दे रखी है कि मैं खुद ही अपने निर्णय ले सकूं। मेरे मायके वाले आपकी तरह दकियानुसी विचारों के नहीं है, जो हर बात पर मर्द औरत करते रहें। आ गया समझ में आपको? और ये रिश्ता मैं और माजी ही करवा रहे हैं, और कोई नहीं है इसमें तीसरा बीच में। तो आप मत आइए, और ना ही आपकी जरूरत है। सुमेधा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? मोहित, जिस तरह से तुम मेरी बहू से बात करते हो ना, उस हिसाब से तो मेरी बहू तुमसे 100 गुना अच्छे से बात कर रही है। बात बात पर उसे नीचा दिखाते हो, अपमानित करते हो, और हर बात पर उसे ये कहकर कि तुम औरत हो, कमजोर हो, उसे दबाने की कोशिश करते हो। आज वो कुछ बोली है तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। माँ, तुम भी अपनी बहू की बातों में आ गई हो। अभी तक तो कुछ नहीं कहती थी, पिताजी के सामने कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब देखो कितना बोलने लगी हो। तो क्या चाहते हो बेटा, पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे, कुछ ना बोले? ये कहो कि बहू के आने से थोड़ी हिम्मत मिली है मुझे बोलने की। आप अपना घर संभालिए, मैं अपना मायका संभाल लूंगी। मेरे मायके में ताकने झांकने की जरूरत नहीं है, और मेरे मायके वाले आपके जैसे नहीं हैं। चलिए माँ जी, हमें बाजार भी जाना है ना। बाजार? अब बाजार क्यों जाना है तुम लोगों को? हमसे पूछा तुमने बाजार जाने के लिए? क्यों, आप कोई प्राइम मिनिस्टर हैं क्या, जो बाजार जाने के लिए आपसे पूछे? अरे हमें कुछ जरूरी काम है, हम और माँ जी मथुरा वृंदावन जा रहे हैं ना, तो इसीलिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है हम दोनों को। क्या तुम लोग मथुरा वृंदावन जा रहे हो? मुझे बताया भी नहीं। अब इसमें बताना क्या है, जब बताया था तो साफ साफ मना कर दिया। अब जब जाने भी नहीं देते हो और फिर पीछे से उलाहना भी देते हो कि हम लोगों को कुछ आता नहीं है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अरे एक बार जाने तो दीजिए, आपसे ज्यादा अच्छे से घूम कर आएंगे हम। माँ जी को बढ़िया से भगवान जी के दर्शन करवाएंगे। अगर तुम लोग चली जाओगी तो इस घर की व्यवस्थाएं कौन देखेगा? मेरा खाना पीना कौन बनाएगा? मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, घर कौन संभालेगा फिर? अरे वाह मोहित जी वाह, अब आप घर भी नहीं संभाल सकते? आप तो मर्द हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जाइए, ऑफिस भी करिए, घर भी संभालिए। आपके पास कोई कमी थोड़ी ना है टैलेंट की। जाकर चपातियां भी बनाइए, रसोई भी संभाल लीजिए। हम और माँ जी जा रहे हैं अभी बाजार, उसके बाद कल दोनों बस से जाएंगे हम दोनों घूमने मथुरा वृंदावन, और 3-4 दिन में वापस लौट के आएंगे। तब तक पूरा काम करिए आप, क्योंकि आप तो मर्द है ना, आपको तो सब कुछ आता है, परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। संभालिए। मुझे तो अपने डिसीजन पर पश्चाताप हो रहा है कि क्या तुम वही इंसान हो जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके लिए मैंने इतने सारे सपने देखे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी दकियानुसी होगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। चलिए माँ जी, बाजार चलना है, हमें देरी हो रही है। हाँ बहू चलो, अब घर के मर्द संभालेंगे घर।